Hello students, again we are going to read English of class 7 lesson 4 The Cop and the Anthem part 2. Okay students, in previous video we had learned about the central character of the story, Soapy. Soapy is a homeless and jobless man who doesn't have a home and a job. Okay, but the winter is coming, so he must want a shelter to live and spend his winter season. So सोपी के पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो ब्लैक विंग्स आइलैंड जाएगा जहाँ पे कि जेल है और जेल में वो 3 महीने आराम से रहेगा, खाना खाएगा, सोएगा, आराम से रहेगा. सो सोपी का यही जो है मोटिव है, एम है विंटर्स के लिए. सो इस मोटिव को पूरा करने के लिए वो सबसे पहले एक होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पे जाके वो डिनर करता है. ओके स्टूडेंट, डिनर करने के बाद वो कहता है पैसे नहीं है, तो वो सोचता है कि अब वो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाएंगे और फिर जेल में डाल देंगे. बट इसका एकदम अपोजिट होता है, वो लोग उसे होटल से बाहर निकाल देते हैं, रेस्टोरेंट से, और वहां ले जाके छोड़ देते हैं. तो सोपी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है. देन वो दोबारा से अटेम्प्ट करता है, तो वो क्या करता है कि अदर रेस्टोरेंट, दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर के बाहर ही खड़ा हो जाता है और वहां पे एक बड़ी सी कांच की खिड़की होती है, उस पर जाकर के वो पत्थर मार देता है. सो अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे आगे की स्टोरी में. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम योर बुक. Where's the man that did that? अब पुलिस वाला वहां पे आया और उसने सोपी से पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसने ये किया है, यानी कि जिसने विंडो का कांच तोड़ा है. Don't you think that I might have done it? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा? said सोपी. सोपी ने कहा पुलिस वाले से. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. अब जो है पुलिस वाला एक फ्रेंडली व्यक्ति था और काफी खुश था कि जिसे वो चाहता था कि किसने ये तोड़ा है, वो खुद ही खुद बोल रहा है कि मैंने तोड़ा है. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. लेकिन पुलिस का जो दिमाग था वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि सोपी ही वो व्यक्ति होगा जिसने वो कांच तोड़ा है. बिकॉज मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप. क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर वो शीशा तोड़ा है तो वो किसी पुलिस वाले से बात करने के लिए वहां पे क्यों रुकेगा. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. ही रैन आफ्टर हिम and Soapy, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. अब जब सोपी ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि ये काम तो मैंने किया होगा, तो पुलिस वाला हंसा. लेकिन उसे ये नहीं लगा कि ये काम सोपी ने किया होगा, क्योंकि जो ये काम करेगा तो वो पुलिस के आने का वेट क्यों करेगा, वो तो जल्द से जल्द वहां से भाग जाएगा. तभी पुलिस वाले को एक साइड में रोड के एक आदमी भागते हुए दिखा और पुलिस जो है उसके पीछे भाग गया. अब सोपी का दिल फिर से छोटा सा हो गया, वो बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि उसका जो प्लान था वो फेल हो गया है. अब वो जो है स्ट्रीट पे धीरे धीरे चलने लगा और बहुत ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था. इससे पहले जब वो डिनर करने गया था, उसने सोचा था डिनर करूंगा, पैसे नहीं दूंगा तो पुलिस ले जाएगी, लेकिन उस समय भी वो फेल हो गया था. और नेक्स्ट टाइम जब उसने विंडो का ग्लास तोड़ा तो वो भी वो फेल हो गया. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. अब जो स्ट्रीट थी उसके पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था. ठीक है. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. ये उतना खास नहीं था जैसे कि ब्रॉडवे में था, जहां पे कि बहुत ही अच्छे अच्छे रिच पीपल आते थे. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट था वहां पे उतने रिच यानी कि उतने अमीर लोग नहीं आते थे और ना ही वहां का खाना उतना ज्यादा फेमस, उतना ज्यादा अच्छा था जितना ब्रॉडवे में था. Into this, Soapy took his old shoe and his torn cloth, and no one stopped him. ये रेस्टोरेंट ऐसा था कि सोपी उसके अंदर आराम से घुस गया अपने फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़ों के साथ. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. अब वो एक टेबल पे बैठ गया और बहुत ही जल्द उसने बहुत ही अच्छा, एक बड़ा सा बहुत ही अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया.
When he had finished, he said that he had no money. अब जब उसने खाना खत्म कर दिया, पूरा खाना खा लिया, उसके बाद उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. Get busy and call a cop. अब उसने कहा चलो चलो जल्दी से काम करो और फटाफट से पुलिस बुला लो. किसने कहा? सोपी ने कहा. And don't keep a gentleman waiting. और किसी भी अच्छे व्यक्ति को वेट कराना ठीक नहीं है, तो जल्द से जल्द तुम जो है पुलिस को फोन करो और मुझे पुलिस को दे दो. ऐसा सोपी ने कहा. ओके. नो कॉप फॉर यू. तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं है. सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर्स ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. अब उस वेटर ने एक दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों ने सोपी को उठा करके स्ट्रीट पे बाहर फेंक दिया, यानी कि होटल से बाहर, रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया. ही स्टूड अप स्लोली. अब सोपी जो है धीरे धीरे उठा. वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स. और सोपी जो है अब अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए खड़ा उठा. प्रिजन सीम्स ओनली अ हैप्पी ड्रीम. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. अब सोपी को ऐसा लग रहा था कि जो जेल जाना है वो सपना उसका सपना ही रह जाएगा और जो आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा दूर उसको नजर आने लगा. अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक अवे. अब एक पुलिस वाला जो कि वहां रोड के एक साइड में मतलब पार खड़ा था, वो सब ये सब कुछ देख करके क्या हंसने लगा और वहां से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. अब दोबारा से सोपी ने चलना स्टार्ट कर दिया. When he stopped, he was near several theaters. अब जब वो रुका चलते चलते तो वो कहाँ पहुंच गया था? कुछ थिएटर्स. थिएटर्स मतलब होता है जहां मूवीज लगती हैं, यानी कि जिसे हम नॉर्मली पिक्चर हॉल कहते हैं. तो वैसे ही थिएटर्स थे वहां पे बहुत ज्यादा. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स. अब शहर का जो ये भाग था, यहाँ पे काफी लोग आते थे और काफी ब्राइट था. वहां पे खूब सारी लाइट्स जली हुई थी और लोग जो है बहुत ही खुश थे, आनंद कर रहे थे. वुमन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. जो काफी अमीर लोग थे, जिनमें की औरतें भी थी या आदमी भी थे, वो अपने गरम गरम नए कोट में खुशी खुशी से विंटर की हवाओं में इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनको गर्मी सर्दी तो लग नहीं रही थी. अ सडन फियर कॉच सोपी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. अब अचानक से सोपी के मन में ये डर आ गया कि कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं रहा है. देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. अब फिर वो वहां से इसी दुख में कि कोई उस पुलिस वाला से पकड़ नहीं रहा है, इस डर के मारे वो चलता गया और चलते चलते वो एक दूसरा जो अनदर थिएटर था बड़ा सा, वहां पे पहुंच गया. He thought of something else to try. अब उसने कुछ और ट्राई करने की सोचा. उसने सोचा कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा. सो उसने कुछ करने की सोची. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced and cried out. अब सोपी ने क्या सोचा? सोपी ने कहा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. तो उसने क्या किया? उसने ऐसे बातें करना और चिल्लाना, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो. वो शराबियों के जैसे बिहेव करने लगा. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी. अब ये सब कुछ जो है सोपी जो है पुलिस वाले के सामने कर रहा था, ताकि पुलिस वाला उसे पकड़ के ले जाए. लेकिन जो पुलिस वाला था उसने क्या किया? उसने सोपी को देखा और उसकी तरफ अपनी पीठ कर दी. एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और उसके बाद उसने अपने पास में खड़े एक व्यक्ति से कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय. ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. तो उसने अपने साथ के एक आदमी ने कहा कि ये जो है ये कॉलेज बॉयज है, जो कि इनसे कुछ खतरा नहीं है, ये किसी को कुछ चोट नहीं पहुंचाएंगे. हमें ऑर्डर मिले हैं कि इनको हल्ला करने दे दिया जाए, जितना भी ये कर सकते हैं. सोपी वॉज क्वाइट. अब ये सुनते ही सोपी को फिर से झटका लगा और सोपी एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. क्या कोई पुलिस वाला उसे टच भी नहीं करेगा? अरेस्ट करना तो दूर, वो क्या उसे टच भी नहीं करेगा? He began to think of the island as if it were as far away as a star. अब सोपी सोचने लगा और उसे ऐसा लग रहा था कि जो आइलैंड है
वो उतना दूर है जैसे कि कोई तारा। He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. अब जो सोपी था उसने अपने कोट को खींचा और अपने चारों ओर ऐसा लपेट लिया, और उसके बाद जो विंड थी वो बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी थी, रात का समय था। When he saw a man in a shop, suddenly जो है सोपी ने एक आदमी को देखा जो कि एक दुकान में था, बाइंग अ न्यूज़पेपर। वो आदमी पता नहीं, वो आदमी न्यूज़पेपर खरीद रहा था। The man's umbrella stood besides the door. और सोपी ने देखा कि जो आदमी था उसका जो अम्ब्रेला था वो दरवाजे के साइड में पीछे रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। अब सोपी ने जो है शॉप के अंदर कदम रखा। टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेले को उठाया, एंड वॉक स्लोली अवे, और चुपचाप से वहां से चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। अब उस आदमी ने सोपी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। माई अम्ब्रेला, ही सेड, और उस आदमी ने कहा मेरा छाता, ठीक है। अब सोपी ने कहा ओह इज इट, ओह अच्छा ये, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। अब सोपी कहने लगा कि तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला लिया है, ठीक है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। उसने कहा अरे ये आपका छाता है, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि मैंने तुम्हारा छाता ले लिया है, देखो वहां एक कोने में एक पुलिस वाला खड़ा है। अब सोपी ने खुद ही उस व्यक्ति से कहा। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। अब उस आदमी ने और धीरे चलना शुरू कर दिया। सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। अब जब उस आदमी ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया तो सोपी को ऐसी फीलिंग आने लगी कि शायद वो दोबारा से असफल होने वाला है, दोबारा से फेल होने वाला है। और वहीं पे एक पुलिस वाला खड़ा था, वो उन दोनों को देख रहा था, ठीक है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। अब वो जिसका वो छाता था वो कहने लगा मैं तुम्हें बताता हूं कि ये चीजें कैसे हुई, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी इफ दैट्स योर अम्ब्रेला। अब वो कहता है कि अगर ये तुम्हारा छाता है तो मुझे बहुत ज्यादा मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन द रेस्टोरेंट। आज सुबह मुझे ये एक रेस्टोरेंट में मिला। इफ यू से इट्स योर, आई होप यू विल। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये छाता आपका है तो हाँ ये आपका होगा, ठीक है। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। अब सोपी को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका ये जो प्लान था ये अगेन वो फेल हो चुका था। तो सोपी ने गुस्से में कहा हाँ ये मेरा है, और वो चिल्ला के बोला उसने। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब जो अम्ब्रेला था जिस आदमी का, वो फटाफट से वहां से चला गया, और जो पुलिस वाले थे वो किसी लेडी की हेल्प कर रहे थे स्ट्रीट को पार करने के लिए। सोपी वॉक्ड ईस्ट, ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। अब सोपी जो है स्ट्रीट पे चलने लगा, और उसने अम्ब्रेला को इतनी जोर से फेंका, उतनी दूर जितनी दूर वो फेंक सकता था। अपनी पूरी ताकत लगा के उसने छाता को फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप एंड वट ही थॉट ऑफ देम। अब वो खुद से ही जो है बड़बड़ाने लगा, बातें करने लगा पुलिस वाले के बारे में, और वो सोचने लगा बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब वो सोचने लगा कि मैं जब अरेस्ट होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पुलिस मुझे पकड़े, तो ये पुलिस वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई राजा हूं और मैं जो है कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूं, ठीक है। At last, Soapy came to one of the quiet street on the side of city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. He was going home, although home was only a seat in the park. ठीक है। अब सोपी जो है चलना स्टार्ट किया, वो दोबारा से मुड़ गया साउथ की तरफ, जहाँ की मेडिसन स्क्वायर की तरफ, जहाँ की उसका घर था। हालांकि जो घर था वो सिर्फ क्या था, एक पार्क में सीट थी, वही उसका घर था, ठीक है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। अब जब सोपी जा रहा था तभी अचानक से सोपी रुक गया एक
क्वाइट यानी शांत कोने में। Here was his old childhood home. यहाँ पे उसका बचपन का घर था। Through one window he could see a soft light shining. वहीं पे एक विंडो से जो है एक सॉफ्ट यानी हल्की सी रोशनी चमक रही थी। That had been his living room where he had spent many happy peaceful moments. और जहाँ पे वो शाइनिंग लाइट आ रही थी, लाइट चमक रही थी, वो उसका लिविंग रूम था बचपन में, जहाँ पे उसने कई सारे खुशी से भरे हुए और शांत मोमेंट गुजारे थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज एयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। तभी एक स्वीट सा, एक मीठा संगीत सोपी के कानों में आया। उसने एक मीठा सा संगीत सुना जिसने कि उसे वहीं पे होल्ड कर दिया यानी कि रुका दिया। द मून वॉज अबोव पीसफुल एंड ब्राइट। अब जो है जो मून था वो एकदम ऊपर था, ठीक है, आसमान में चमक रहा था और काफी पीसफुल था, शांत था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। और कुछ ही लोग अब स्ट्रीट से गुजर रहे थे क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी। ही कुड हेयर बर्ड्स हाई अबव हिम। और कुछ जो रात में उड़ने वाली बर्ड्स होती हैं उनकी आवाज भी वो अपने ऊपर सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर फॉर ही हैड नो इट वेल लॉन्ग एगो। अब जो मीठा सा संगीत वहां से आ रहा था रूम से निकल के, सोफी वहां पे उसको सुनने के लिए रुक गया क्योंकि वो इस संगीत से पहले भी उसे यानी कि वो इस संगीत को पहले भी पहचानता था। इन दोज डे हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड एंड क्लीन थॉट एंड क्लीन क्लोथ्स। अब सोफी को अपने वो दिन याद आने लगे जब उसकी लाइफ में जो है उसकी माँ भी थी, फूल थे और बहुत ही हाई होप्स यानी कि ऊंची ऊंची आशाएं थी, दोस्त थे, साफ कपड़े और साफ थॉट भी थे। यानी कि उसकी एक लाइफ जो थी वो बहुत ही अच्छी लाइफ थी। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अब ये सोचते ही सोफी के मन में, उसकी आत्मा में एक अलग सा चेंज आया, बदलाव आया। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। अब सोफी के मन में ये बात आने लगी कि वो उसका मन बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत वो विचलित हो गया कि वो कितना गिर चुका है। पहले उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी और अब उसकी लाइफ कितनी बर्बाद हो चुकी है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिजायर्स, हिज डेड होप्स एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। अब सोफी ने सोचने लगा, वो देखने लगा कि किस तरह से उसने अपने जिंदगी के जो दिन थे वो फालतू बेकार में ही गुजार दिए। उसकी गलत इच्छाएं, जैसे कि वो जेल जाना चाहता था, वैसी गलत गलत इच्छाएं थी उसकी। हिज डेड होप्स, उसकी जो आशाएं थी वो पूरी तरह से मर चुकी थी, वो कुछ भी बड़ा नहीं सोचता था। हिज लॉस्ट पावर ऑफ माइंड, और उसका जो दिमाग था उसने जो है काम करना बंद कर दिया था, वो कुछ अच्छा नहीं सोचता था बल्कि जेल जाने की सोच रहा था। तो ये सोच करके सोफी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। ओके एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड हिज चेंज इन हिज सोल। और अचानक से जो है इसी समय, इसी पल में, इसी एक पल में सोफी का जो दिल था उसने उसकी आत्मा को जवाब दिया। ठीक है, अब क्या जवाब दिया? ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लड़ेगा, स्ट्रगल करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ दिस मड। और वो जिस कीचड़ में पड़ा हुआ है उस कीचड़ से वो बाहर निकलेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। अब वो दोबारा से ही एक अच्छा इंसान बनेगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग इनफ he would find his old purpose in life and follow it. अब समय आ गया है, यही समय था। he was young enough, वो काफी यंग भी था, जवान था, और अब उसे जो है अपनी लाइफ का जो जैसा वो पहले सोचता था अपनी लाइफ में कुछ बनने का, वो उसे शुरू करना है, उसे कुछ बन के दिखाना है। अपनी जिंदगी में कोई एम, कोई लक्ष्य उसको साधना है और उसी के पीछे उसे रहना है। That sweet music had changed him. अब जो खिड़की से आने वाला जो सॉफ्ट म्यूजिक था उसने सोफी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। Tomorrow he would find work. अब उसने सोचा कल ही वो अपने लिए काम ढूंढेगा। And a man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. एक बार एक आदमी ने उसे जॉब ऑफर की थी,
अब कल ही सोपी उस आदमी को ढूंढेगा और उससे काम मांगेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, अब वो भी इस दुनिया में कुछ बन के दिखाएगा। ही वुड, और वो बिल्कुल बनेगा। सोपी ने ये पूरा प्रण ले लिया अपने मन में। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी अचानक से सोपी को उसके आर्म यानी भुजा पे, अपनी बाह पे उसे एक हाथ महसूस हुआ। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अब जैसे उसको वो हाथ लगा, उसे लगा कि किसी ने उसको पकड़ा, तो सोपी जो है फटाफट से मुड़ा, और जैसे वो मुड़ा तो उसे एक ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, एक पुलिस वाले का बड़ा सा चेहरा नजर आया। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप। अब पुलिस वाले ने पूछा, तुम यार लटक के क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लटक के खिड़की से अंदर झांक रहा था। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। पुलिस वाले ने कहा, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. अब जब सोपी के मन में एक चेंज आ गया था, उसके मन में ये आ गया था कि नहीं, कल से मुझे कुछ करना है, मैं जॉब करूंगा, खुद की जो लाइफ है उसे चेंज करूंगा। जब इतना सारा जो है एक्साइटमेंट उसके माइंड में चल रहा था, तो सोपी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। तो सोपी ने जो है इसी स्ट्रेंथ के चलते सोपी जो है उस पुलिस वाले से बहस करने लग गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने लगा, जो कि सही नहीं था, बुद्धिमानी वाला काम नहीं था कि किसी भी न्यूयॉर्क की पुलिस से तुम बहस करना शुरू करो। अब कम अलोंग सेड द कॉप, अब पुलिस वाले ने कहा मेरे साथ आओ। ठीक है, अब वो पुलिस वाला उसे पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद क्या हुआ, 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले ही सुबह जज ने सोपी को ब्लैकवेल्स आइलैंड की सजा सुना दी कि उसे 3 महीने के लिए ब्लैकवेल्स आइलैंड में जेल में रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखा आपने, कई बार जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता ही नहीं, बल्कि उसका उल्टा ही कुछ और हो जाता है। तो यही जो है एक फनी थिंग है जो कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी होती है। तो सोपी जब वो ब्लैकवेल्स आइलैंड प्रिजन में जाना चाहता था, जब उसने इतना सारा अटेम्प्ट किया जाने के लिए, तो वो नहीं जा पाया। लेकिन जब उसने सोचा कि अब वो जेल नहीं जाएगा, अब वो कुछ काम धाम करेगा, तो तब उसे जेल डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी गलती थी, उसने आर्गुमेंट किया, और इस तरह से जो वो चाहता था वो हुआ नहीं, बल्कि उसका उल्टा ही मिला। Okay students, I hope you enjoy this story. Thank you and have a nice day.